झांसी में बीती रात टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में एलाइट चौराहे पर पहुंचकर सड़कों पर उतर आए युवा। देखते ही देखते क्रिकेट फैंस से पट गया पूरा चौराहा। ढोल नगाड़ों की थाप पर आतिशबाजी और गुलाल उड़ाते हुए लोग जमकर डांस करते आए नजर। चौराहे पर भारतीय टीम की जीत का जश्न मना रहे थे करीब 2000 लोग। इतना उत्साहपूर्ण था माहौल कि कुछ देर के लिए थम गया ट्रैफिक और जो भी गुजर रहा था वहां से वह भी जश्न में हो गया शामिल। रात करीब 12 बजे तक चलता रहा यह जश्न। लोगों के जश्न को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के बाद फिर झांसी पुलिस ने भी भारतीय टीम की जीत का मनाया जश्न। ललितपुर जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत उलदना खुर्द गांव में उस समय पसर गया मातम जब 27 फरवरी से लापता 16 वर्षीय मूक बधिर किशोर रामेश्वर का सोमवार को गांव के पास जंगल में पड़ा मिला शव की स्थिति और मौके से मिले साक्ष्यों ने मौत के कारणों पर खड़े कर दिए हैं गंभीर सवाल। शव मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर व्यक्त किया आक्रोश। राजेश कुशवाहा ने आरोप लगाया कि गुमशुदगी की अवधि के दौरान जब उन्होंने थाने के उप निरीक्षक से मांगी जानकारी तो उनके साथ की गई अभद्रता। परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर घंटों तक पोस्टमार्टम कराने से कर दिया इनकार। करीब 4 घंटे की मशक्कत और मान मनोबल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने पर सहमत हुए परिजन। पुलिस के अनुसार मामले की गहनता से की जा रही है जांच, बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। झांसी में बीती रात पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किडनैपिंग के 4 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार, जबकि एक हो गया फरार। गिरफ्तार आरोपियों में से 2 है नाबालिग। पुलिस ने किडनैप युवक 20 वर्षीय राज पाठक को भी सकुशल कर लिया बरामद। बालिग आरोपियों की अरुण यादव और हर्ष यादव के रूप में हुई है पहचान, जबकि एक अन्य आरोपी रजत यादव है फरार। पुलिस ने आरोपी अरुण यादव पर 15,000 रुपए का इनाम भी किया था घोषित। आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल बिना नंबर की थार गाड़ी, तमंचा और कारतूस भी किए बरामद। जालौन कोतवाली क्षेत्र में सोमवार सुबह बंगरा मार्ग स्थित होटल रिच गैलेक्सी के पास एक खेत में पड़ा मिला अधेड़ का शव। इस सूचना से इलाके में फैल गई सनसनी और मौके पर लोगों की भारी भीड़ हो गई जमा। मृतक की जालौन के मोहल्ला तोपखाना निवासी 57 वर्षीय ब्रजलाल पुत्र शर्मन के रूप में हुई है पहचान। सोमवार सुबह कुछ राहगीरों ने खेत के किनारे पड़ा देखा शव। पहले उन्हें लगा कि कोई व्यक्ति है बेहोश, लेकिन पास जाने पर उसकी मौत की हुई पुष्टि। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी शुरू। महोबा में बुंदेलखंड दिवस के रूप में मनाया गया बुंदेलखंड राज्य निर्माण आंदोलन के जनक स्वर्गीय शंकरलाल मेहरोत्रा का 79वां जन्मोत्सव। इस अवसर पर बुंदेलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 51वीं बार अपने खून से लिखा पत्र। उन्होंने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 14 जिलों को मिलाकर अलग बुंदेलखंड राज्य बनाने की दोहराई मांग। आल्हा चौक स्थित अम्बेडकर पार्क में प्रधानमंत्री के नाम खून से खत लिखो कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया यह अभियान। बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर बुंदेलखंडी ने कहा कि बुंदेलखंड राज्य निर्माण के मुद्दे पर राजनीतिक दलों की चुप्पी है चिंताजनक। उन्होंने स्थानीय सांसदों और विधायकों को ठहराया दोषी। पार्टी नेतृत्व के सामने इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाने में डरते हैं जो। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत खैलार गांव में सोमवार तड़के सुबह सेना के ट्रक और पिकअप वाहन की आमने सामने से हो गई जोरदार टक्कर। ट्रक में 3 नायब सूबेदार थे सवार। इस हादसे में सेना का एक जवान गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसकी इलाज के दौरान हो गई मौत। वहीं पिकअप चालक और 2 नायब सूबेदार हो गए चोटिल। मृतक जवान की गाजीपुर निवासी 42 वर्षीय हरिकेश के रूप में हुई है पहचान। बबीना फायरिंग रेंज में अभ्यास के बाद अपनी यूनिट के साथ अलवर लौट रहे थे वह, तभी खैलार में हो गया यह हादसा। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव और पिकअप चालक को हिरासत में लेते हुए आगे की कार्यवाही कर दी है शुरू। ललितपुर में बाढ़ थाना क्षेत्र में डुलावन गांव के पास बीती शाम एक बाइक और इको कार की आमने सामने की टक्कर में 3 युवक गंभीर रूप से हो गए घायल। घायलों की टोड़ी निवासी 14 वर्षीय रविंद्र और उसके ममेरे भाई पुष्पेंद्र व बबलू कुशवाहा के रूप में हुई है पहचान। रविंद्र ने बताया कि कचरौंदा तोड़ी गांव में लगे मेले को देखने जा रहे थे वह तीनों। दुर्घटना के समय गरौठा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव टोड़ी मेले का शुभारंभ कर बरखेड़ा में हुई एक दुर्घटना में व्यक्त करने जा रहे थे शोक संवेदना। उन्होंने रास्ते में देखा है एक्सीडेंट तो तुरंत घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से भिजवाया CHC बार, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज कर दिया रेफर। झांसी में पुलिस पर हमला करने वाला 3 दिन बाद भी घर से नहीं निकला बाहर। पत्नी और सास के साथ पुलिस के सामने किया सरेंडर। आरोपी ने 3 दिन से खुद को घर में कर लिया था कैद, जिसे अरेस्ट करने के लिए घर के बाहर खड़े थे 10 पुलिसकर्मी। रविवार को पुलिस ने उसकी घर की काट दी थी लाइट, जिसके बाद आरोपी ने कहा था कि मैं खुद जाऊंगा कोर्ट मगर नहीं आऊंगा पुलिस के हाथ। सोमवार को पुलिस ने उसकी की काउंसलिंग, जिस पर दोपहर बाद आरोपी घर से निकला बाहर। आरोपी ने IGRS में मारपीट और धमकी देने की शिकायत कराई थी दर्ज, जिसकी जांच के लिए 6 मार्च को उसके घर पहुंची पुलिस और थाने चलने को कहा मगर आरोपी ने कर दिया इनकार। जब उसे लेकर जाने लगी पुलिस तो आरोपी के घर वालों ने पुलिस पर कर दिया पथराव। इसी मामले में प्रेमनगर थाने के दरोगा ने आरोपी पर दर्ज कराया था केस। न्यू आजादपुरा का है पूरा मामला।
आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तत्वावधान में सोमवार को जालौन के छात्र, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता जिला मुख्यालय उरई में हुए एकत्रित और सड़क पर उतरकर कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने यूजीसी एक्ट बिल 2026 के समर्थन में सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा महामहिम राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन। आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष नीरज कुमार गौतम के नेतृत्व में संगठन के दर्जनों पदाधिकारी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के आह्वान पर सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। साथ ही कलेक्ट्रेट पहुंचकर भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित यूजीसी अधिनियम 2026 को लागू किए जाने की जोरों से उठाई मांग। छतरपुर जिले के गुलगंज थाना क्षेत्र में चौपरिया धाम मंदिर के पास दो बाइकों के आमने सामने से हो गई टक्कर। हादसे में एक युवक उछलकर गिर पड़ा सड़क पर। इस दौरान वहां से गुजर रहे ट्रक का उसके ऊपर से निकला पहिया, जिससे उस युवक की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। जानकारी के अनुसार 27 वर्षीय अनिल रजक और 22 वर्षीय ऋतिक विश्वकर्मा एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में करते थे काम। सोमवार को कंपनी के काम से बाइक से बड़ा मलहरा की ओर जा रहे थे दोनों युवक। जब गुलगंज थाना क्षेत्र के चौपरिया धाम मंदिर के पास पहुंचे वे, तभी मोड़ पर क्रॉसिंग करते समय सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी हो गई जोरदार टक्कर, जिसमें अनिल रजक की चली गई जान। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी के ककरबई में चकारडोरी धाम मंदिर मार्ग के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण कार्य का किया गया शिलान्यास। गरोठा विधायक जवाहरलाल राजपूत ने लगभग 2 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण कार्य का भूमि पूजन कर किया शुभारंभ। धर्मोर्थ योजना के तहत स्वीकृत की गई है यह परियोजना। इस निर्माण कार्य को करा रहा है लोक निर्माण विभाग। शासन ने लगभग 460 लाख रुपए की धनराशि की है स्वीकृत। इस अवसर पर विधायक जवाहरलाल राजपूत ने कहा कि 2017 के बाद से गरोठा विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रहे हैं विकास कार्य। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पुलों और सड़कों का बिछाया जा रहा है जाल, जिससे दर्जनों गाँव को लोगों को बेहतर आवागमन की मिलेगी सुविधा। झांसी में पत्नी के ससुराल से ना लौटने पर पति ने उठा लिया गलत कदम, जिसकी 10 महीने पहले हुई थी शादी। देवर के साथ दूज पर भाई का टीका करने मायके गई थी पत्नी। 2 दिन रुकने के बाद ससुर ने बेटी को भेजने से कर दिया मना, तब अकेला घर लौटा देवर। रविवार को पत्नी को लेने उसके मायके गया पति, तो ससुर ने किया झगड़ा और पत्नी को नहीं भेजा ससुराल, जिससे दुखी होकर घर आ गया युवक और उसने विषाक्त पदार्थ का कर लिया सेवन, जिससे उसकी बिगड़ गई तबीयत। आनंद फानंद में झांसी मेडिकल कॉलेज लेकर आए परिजन, जहां इलाज के दौरान सोमवार को उसकी हो गई मौत। झांसी से सटे निवाड़ी जिले के मुडारा गांव का है पूरा मामला, जहां के रहने वाले 22 वर्षीय आशीष अहरवार के रूप में हुई है मृतक की पहचान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी ललितपुर हाईवे पर चकरपुर क्षेत्र के पास 2 बाइकों की टक्कर में 3 लोग हो गए घायल। घायलों में पति पत्नी और उनका 10 वर्षीय बेटा है शामिल, जिन्हें इलाज के लिए भेजा गया जिला अस्पताल झांसी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 32 वर्षीय महेंद्र अपनी पत्नी सुष्मिता और 10 वर्षीय बेटे छोटू के साथ ललितपुर से आ रहे थे झांसी। तभी चकरपुर कट के पास उनकी बाइक को दूसरी बाइक ने मार दी टक्कर। टक्कर इतनी तेज थी कि दूर जा गिरे बाइक सवार 3 लोग और गंभीर रूप से हुए घायल, जिन्हें तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुंदेलखंड के ऐतिहासिक कस्बे चरखारी में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया रंग पंचमी का पर्व। मिनी वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध इस नगरी में 108 श्री कृष्ण मंदिरों के बीच उत्सव का मनाया ऐसा माहौल, जिसने ब्रज की होली की याद कर दी ताजा। कस्बे के गुमान बिहारी मंदिर मैदान में मंदिर ट्रस्ट की ओर से भव्य कार्यक्रम किया गया आयोजित, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक ब्रजभूषण राजपूत भी पहुंचे मंदिर प्रांगण। उनके पहुंचते ही लोगों में और बढ़ गया उत्साह। विधायक ने सबसे पहले भगवान गुमान बिहारी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना। फिर वह परिसर में फूलों और रंगों की होली में हुए शामिल। टीकमगढ़ के पलेरा थाना क्षेत्र के कछौरा गांव में एक युवक ने भंडारे के दौरान 12 वर्षीय बालक को मार दी गोली। घटना में बालक गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज कर दिया गया रेफर। पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे के भीतर कर लिया है गिरफ्तार। सामने आया कि 36 वर्षीय आरोपी विश्वनाथ पाल ने पुरानी रंजिश के चलते बालक के पेट में कट्टे से मारी थी गोली, जिसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेजने की जा रही कार्रवाई। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि।
सैनफ्रिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफ्रिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफ्रिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफ्रिन शाखा, केन सैनफ्रिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।